शिमला, पहाड़ों की रानी शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी और भारत के सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक है। यह शहर अपनी हरी भरी घाटियाँ, बर्फ़ से ढके पहाड़, वास्तुकला और सुखद जलवायु के लिए जाना जाता है। शिमला का इतिहास 1800 के दशक में शुरू हुआ, जब अंग्रेज़ों ने इसे एक हिल स्टेशन के रूप में डेवलप करना शुरू किया था। 1864 में शिमला को भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। 1903 में कालका और शिमला के बीच एक रेल लाइन का निर्माण किया गया था, जिससे शहर के विकास को गति मिली। स्वतंत्रता के बाद शिमला पहले पंजाब की राजधानी थी और बाद में हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप शिमला कब आ सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, शिमला में कहां कहां घूम सकते हैं और आपका बजट कितना होगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए हमारा वीडियो। तो अब सवाल आता है शिमला किस सीज़न में आना चाहिए। तो शिमला के लिए बोथ सीज़न बेस्ट है, विंटर एंड समर। तो आप किसी भी सीज़न में शिमला आ सकते हैं। अगर आप स्नोफॉल का मज़ा लेना चाहते हैं तो अक्टूबर टू फरवरी सबसे बेस्ट सीज़न है, जिसमें आप स्नोफॉल और स्कीइंग का मज़ा भी ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर, जनवरी, फरवरी में स्नोफॉल होती है। तो स्नोफॉल का मज़ा लेना है तो आपको इस सीज़न में आना होगा। और लोग चिलचिलाती गर्मी में राहत पाने के लिए मार्च टू जून इस सीज़न में शिमला आते हैं। शिमला का वेदर उस टाइम पे रहता है करीबन 10 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल आता है कि हम शिमला कैसे पहुंच सकते हैं। शिमला पहुंचने के लिए बाय रोड, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, आप तीनों ऑप्शन से पहुंच सकते हैं। अगर आप शिमला बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो शिमला में जुबरहट्टी एयरपोर्ट है, लेकिन रनवे छोटे होने के कारण यहाँ पे फ़्लाइट लैंड करने में भी प्रॉब्लम होती है और फ़्लाइट रेगुलर भी नहीं है। तो फ़्लाइट वाला ऑप्शन ना के बराबर समझिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है बाय रोड। तो मैक्सिमम टूरिस्ट शिमला बाय रोड आते हैं। बाय प्राइवेट कार आ सकते हैं और बाय बस के थ्रू शिमला पहुंच सकते हैं। पंजाब, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली, यहाँ से डायरेक्ट वॉल्वो बस इजीली मिल जाती है शिमला के लिए और उसका फेयर होता है अराउंड 1000 to 1500 रुपीज़ पर पर्सन। बाय रोड के बाद आता है थर्ड ऑप्शन बाय ट्रेन। ट्रेन दिल्ली या कहीं से भी ट्रेन आपको कालका तक ले जाएगी। कालका से टॉय ट्रेन चलती है। 85 किलोमीटर का सफ़र आपको कालका से शिमला का होगा। तो 85 किलोमीटर कवर करने में लगेगा कम से कम 8 आवर। इस 8 आवर में आप यहाँ के नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं, पहाड़ों का मज़ा ले सकते हैं। टॉय ट्रेन से आपको बड़ा शानदार नज़ारा दिखाई देगा, पहाड़ों की ग्रीनरी और मतलब पैनोरमिक व्यू। तो टॉय ट्रेन का ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, जिससे आपका सफ़र यादगार रहेगा। ये ट्रेन 102 टनल और 988 ब्रिजेस से होकर चलती है। तो आप गैस कर सकते हैं कि क्या शानदार नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। टॉय ट्रेन की बुकिंग आप ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट से कर सकते हैं और इसका फेयर होगा करीबन 400 to 500। अब अगला क्वेश्चन आता है शिमला में स्टे का। तो दोस्तों, शिमला में स्टे के बहुत सारे ऑप्शन हैं और 2000 से लेकर 15,000 तक लग्जरियट होटल मिल जाएंगे। तो आप अपने बजट के हिसाब से मॉल रोड के आसपास, मैं ऑप्शन दूंगा कि मॉल रोड के आसपास ही होटल लें और अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है साइट सीइंग कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर स्कूटी या बाइक रेंट पर ले सकते हैं। इसका रेंट होगा 700 to 1200। यहाँ पर आप कार भी रेंट पर ले सकते हैं। 4 व्हीलर का प्राइस है करीबन 2000 to 4000 रुपीज़ पर डे का हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप फर्स्ट डे की शुरुआत कर सकते हैं तारा देवी टेम्पल से। तारा देवी टेम्पल शिमला से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यह टेम्पल करीबन 7500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
टेंपल पहुंचने के लिए यहाँ रोड काफ़ी अच्छी है और ऊपर पहाड़ों में पार्किंग भी बहुत शानदार है, तो आपको बाय रोड आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और उसके बाद मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और फिर आप मंदिर पहुँच जाएंगे। 15 मिनट लगेंगे आपको मंदिर पहुँचने में। यह मंदिर करीबन 250 साल पहले राजा भूपेंद्र ने बनाया था और राजा भूपेंद्र को ये सपने में माता रानी ने नज़र आई और उन्होंने ये माता रानी ने ये मंदिर बनाने के लिए बोला था। तो आप जब भी शिमला आएँ तारा देवी मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिए। यहाँ का नज़ारा आपको एक अलग ही तरह की शांति देगा। तारा देवी मंदिर के पास ही यहाँ शिव मंदिर भी है, तो भगवान शिव के दर्शन भी कीजिए और उसके बाद भगवान शिव के दर्शन करने के बाद आप उसी दिन कुफरी भी जा सकते हैं। यह मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। तो दोस्तों, शिमला घूमने के लिए 2 नाइट्स 3 डेज़ इनफ है। इसमें आप पूरा शिमला एक्सप्लोर कर लोगे करीबन। तो यहाँ से कुफरी जाने में करीबन 1 घंटा लग जाएगा। दोस्तों, कुफरी एक छोटा सा हिल स्टेशन है और ये शिमला से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कुफरी यहाँ के ज़ू, हॉर्स राइड, एप्पल गार्डन और एडवेंचर एक्टिविटी के लिए फेमस है। यहाँ पर आप एडवेंचर एक्टिविटी का पैकेज भी ले सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ में वो आपको हॉर्स राइड कराएंगे, टेंपल ले जाएंगे और भी कई एक्टिविटी करा सकते हैं। तो ये पैकेज आप चेक कर लेना। यहाँ पर आप हॉर्स राइड करते हुए करीबन 15 से 20 मिनट चलने के बाद ऊपर जाएंगे। ऊपर चोटी में जाएंगे तो चोटी में आपको कई सारे रेस्टोरेंट मतलब खाने के ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ याक के साथ भी आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। 50 रुपये में ये याक वाला 50 रुपये लेगा और आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं याक के साथ। यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश की लोकल ड्रेस पहनकर भी फ़ोटो खिंचा सकते हैं। दिसंबर टू फेब यहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल रहती है, लेकिन मार्च से जून तक आपको शायद ही यहाँ स्नोफॉल दिखाई दे। यहाँ नाग मंदिर है। नाग मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद आप सुंदर पहाड़ियों के नज़ारों को कैप्चर कर सकते हैं अपने कैमरे में। अगर आप छोटे बच्चों के साथ हैं तो कुफरी फन वर्ल्ड भी ज़रूर जाए। यहाँ पर आपको 500 रुपये के टिकट में कई सारी एक्टिविटी करने को मिल जाएगी। और यहाँ ये वैसे एप्पल गार्डन है, लेकिन एप्पल आपको मार्च के बाद ही दिखाई देंगे। अभी इस टाइम पर कोई एप्पल पेड़ में नज़र नहीं आ रहे हैं। स्नोफॉल में यहाँ पर स्कीइंग की एक्टिविटी कर सकते हैं। कुफरी पहुँचकर यहाँ के आप गोल्डन एप्पल ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ के लोकल एप्पल है, बहुत टेस्टी होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एंजॉय करने के बाद 500 रुपये का जो टिकट लिया था उसमें सेम घोड़े वाला आपको नीचे भी ले जाएगा। तो यहाँ पर एंजॉय करने के बाद अब हम लोग बैक चल दिए नीचे सेम हॉर्स में। कुफरी से 800 मीटर चलने के बाद हमें दिखाई देगा हिमालयन नेचर पार्क। तो यहाँ भी आप ज़रूर विज़िट कीजिए। पार्क का टिकट एडल्ट के लिए 50 है, चिल्ड्रन के लिए 20 है और साथ में कैमरा भी ले जाना तो 50 एक्स्ट्रा पे करना है कैमरे का। और इस पार्क में आप कई तरह के एनिमल्स देख सकते हैं। पार्क की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको पैदल चल के काफ़ी मज़ा आएगा। पार्क का डिज़ाइन ऐसा है कि यहाँ पर घूमते हुए बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम जंगल में ही घूम रहे हैं। पूरा पार्क एक्सप्लोर करने में आपको 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। कुफरी से निकलते टाइम आप चीनी बंगलो कैफ़े भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी और चीनी दोनों तरह के खाना मिलेगा। चीनी बंगलो बिल्कुल ब्रिटिश स्टाइल में बना है। यहाँ पर कैफ़े लॉन्स आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे। तो कुफरी में 5 से 6 घंटे स्पेंड करने के बाद अब आप लोग शिमला जाते हुए 7 किलोमीटर पर ग्रीन वैली आएगा, उसे भी आप विज़िट कर सकते हैं। ग्रीन वैली एक ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज है और ये चारों तरफ से हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई है, जो घने देवदार के जंगलों से ढकी हुई है।
ग्रीन वैली इतनी ब्यूटीफुल है कि ये कई बार बॉलीवुड मूवीज़ में भी दिखाई गई है। ये 3 इडियट मूवी में इसका सीन है। ग्रीन वैली में आप 30 मिनट टू 1 आवर आराम से स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट डे हमने शिमला के दूर के पॉइंट को एक्सप्लोर किया। अब नेक्स्ट डे की शुरुआत कर सकते हैं जाको टेम्पल से, जो कि मॉल रोड से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जाको टेम्पल बाय वॉक एज वेल एज बाय रोपवे भी जा सकते हैं। रोपवे की टिकट 490 रुपीज़ पर एडल्ट है बोथ वेज। जाको मंदिर में कार नहीं जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ के 40 to 45 मिनट्स में भी आप पहुँच सकते हैं। और अदरवाइज़ आपके पास सेकंड ऑप्शन है बाय रोपवे, जिसमें आप 5 से 10 मिनट में टेम्पल में पहुँच जाएंगे। रोपवे से आप शिमला के शानदार नज़ारे देख पाएंगे। यह रोपवे 5 से 6 मिनट में आपको जाको टेम्पल पहुँचा देगी। मंदिर सुबह 7 से शाम के 8 बजे तक ओपन रहता है। जाको मंदिर हनुमान जी का मंदिर है, जो कि शिमला में जाको हिल पर लोकेटेड है। यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पे हनुमान जी के पैरों के निशान भी हैं। और साल 2008 में हनुमान जी के यहाँ 120 फीट की मूर्ति बनाई गई। यह मूर्ति शिमला में जब एंट्री करते हैं तो यह मूर्ति दूर से ही नज़र आने लग जाती है। इस मूर्ति को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टॉलेस्ट मूर्ति का खिताब मिला हुआ है। जाको हिल में आपको रेस्टोरेंट्स, कैफ़े भी मिल जाएंगे, एडवेंचर पार्क भी मिलेगा। तो यहाँ आप आराम से 2 से 3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। और ये स्टेप्स उतर के आप 20 से 30 मिनट में नीचे पहुँचेंगे मॉल रोड में। यह नॉन मोटरेबल एरिया है, तो यहाँ लोगों की चहल पहल दिखाई देगी, कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ पर आप कई सारे होटल्स, कैफ़े भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो मॉल रोड घूमने के बाद यहीं पास में लक्कड़ बाज़ार है, आप लक्कड़ बाज़ार भी जा सकते हैं, जो कि शिमला में बहुत फेमस बाज़ार है। यह एक पुराना लकड़ी का बाज़ार है, यहाँ से आप वुडन हैंडीक्राफ्ट ले जा सकते हैं। मॉल रोड के बाद क्राइस्ट चर्च भी जा सकते हैं, जो कि शिमला में सबसे फेमस चर्च है। यह चर्च 1857 में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था। यह शिमला का फेमस लैंडमार्क है और यहाँ टूरिस्ट भारी मात्रा में ट्रैवल करते हैं। यह नॉर्थ इंडिया का ब्यूटीफुल चर्च है और जो अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। क्राइस्ट चर्च के पास ही है द रिज। यह एरिया काफ़ी खुला सा है और यहाँ पे आपको कई सारी कल्चरल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको 4 स्टैचू देखने को मिलेंगे, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और अभी लेटेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैचू बना इधर। द रिज पर काफ़ी लोग सनसेट देखने आते हैं। यहाँ पर कई सारी खाने पीने की दुकानें भी अवेलेबल है। द रिज से 10 मिनट का ट्रैवल करके आप द कल्चरल हेरिटेज जा सकते हैं, जहाँ की 10 रुपये की टिकट है। यह एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है जिसका निर्माण ब्रिटिशर्स द्वारा 1800 में किया गया था। यह शिमला में परफॉर्मिंग आर्ट का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है। यह अंदर आपको आर्ट गैलरी मिलेगी, मल्टीपर्पज़ हॉल मिलेगा, एग्जीबिशन हॉल मिलेगा। यहीं से सीधा चलकर आप स्कैंडल पॉइंट पहुंच सकते हैं। कहा जाता है कि राजा भूपेंद्र सिंह को यहाँ की वाइसरॉय की बेटी से प्यार हो गया था, तो इसी स्कैंडल पॉइंट से वो लोग भाग गए थे। तो शिमला की इवनिंग बड़ी सुकून वाली रहती है, तो यहाँ से आप कालीबाड़ी टेम्पल भी जा सकते हैं। यह टेम्पल सुबह 6 से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। यह मंदिर काली देवी के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्हें श्यामला भी कहा जाता है और इन्हीं के नाम से शिमला नाम पड़ा है। यह शिमला का सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में आपको माता के 9 रूपों की मूर्तियाँ नजर आएं, तो आप इनके दर्शन कर सकते हैं। नवरात्रों के दौरान यहाँ मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। तो दोस्तों ये सब हमने कवर किया 2 दिन में। अगर आपके पास तीसरा दिन भी है तो कुछ और व्यू पॉइंट्स आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।